वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे शेयर कैपिटल के। हम लोग क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे 60 से, ठीक है। इस तरह के सिक्वेंस में चलते रहेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे कवरेज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है कि अ कंपनी फॉरफिटेड 4000 शेयर्स। मतलब कंपनी कितना शेयर्स फॉरफिट कर रखा है 4000 शेयर्स। रेट क्या है 10 और फुल्ली कॉल्ड अप यहाँ वर्ड है फुल्ली कॉल्ड अप। तो फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? फुल्ली कॉल्ड अप मतलब जितना नॉमिनल वैल्यू है ना उन सारे को कॉल करा है कंपनी ने। तो नॉमिनल वैल्यू भी यहाँ पे कितना है 10 है और कॉल्ड अप भी कितना है 10 है। ओके, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ये समझ गया। फिर आगे चलता हूँ। जिस पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 3 रुपया, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ था कंपनी को 3 रुपया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करती है कंपनी उस शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है, ठीक है। उसके बाद ये भी लिखा है कंपनी क्या करी री इशू कर रखी है 2000 शेयर्स फुल्ली पेड फॉर ₹18,000। तो पास नेसेसरी एंट्रीज एंड अमाउंट बता कैपिटल रिजर्व्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। एक शेयर फॉरफिट का, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता कि नॉन पेमेंट क्या चीज़ का हो रहा है। इधर अलॉटमेंट का हो सकता है, फर्स्ट कॉल का हो सकता है या फिर सेकंड कॉल का भी हो सकता है, एज द केस में भी। और रीइशू कितना 2000 शेयर्स, किस रेट में? रेट नहीं पता, अमाउंट पता है। जब अमाउंट पता है और शेयर्स पता है तो रेट भी पता चल जाएगा। रेट है 9 रुपीज़। तो पास दी नेसेसरी एंट्री। तो बताओ यहाँ पे फॉरफिटेड अमाउंट कितना? फॉरफिटेड अमाउंट है 12,000 अमाउंट है, ठीक है। ये फॉरफिटेड अमाउंट है। अब बता रीइशू कितना कर रखा है? रीइशू कर रखा है कंपनी ने 2000 शेयर्स, ठीक है। तो रीइशू का एंट्री क्या होता है? बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे एक वर्ड है फुल्ली पेड अप। जब वर्ड फुल्ली पेड अप होता है ना तो जो रीइशू का प्राइस है उसको कंपेयर किसके साथ करोगे? नॉमिनल वैल्यूज़ के साथ। तो नॉमिनल वैल्यूज़ यहाँ पे 10 है और रीइशू प्राइस 1 है। नॉमिनल वैल्यू है 10 और रीइशू प्राइस कितना 9 है। तो डिफरेंस कितना है 1 का। जो 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ये क्या है? लॉस है कंपनी के लिए। तो ये लॉस किसके साथ सेटअप करेगी कंपनी? शेयर फॉरफिटेड अमाउंट के साथ एडजस्ट करेगी, ठीक है। तो हम लोग डेबिट फिर से करेंगे। देखो पहले तो हम लोग बैंक में पैसा डालते 18,000, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? नॉमिनल वैल्यू जाएगा 20,000। अब बताओ डिफरेंस कितना है? डिफरेंस जो भी है डिफरेंस 2000। तो ये कहाँ एडजस्ट होगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से एडजस्ट होगी। फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये रीइशू का एंट्री पास हो गया बीइंग शेयर्स रीइशू, ठीक है। अब हम लोग को ये पता करना है कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कितना होगा। मतलब जो भी शेयर फॉरफिट कर रखे थे ना, तो शेयर फॉरफिट की वजह से जो अमाउंट बचता है शेयर फॉरफिट अकाउंट वो ट्रांसफ़र कहाँ होता है? कैपिटल रिजर्व्स में। तो उसका वर्किंग नोट कैसे करते हैं? देखो पहले तो हम लोग को टोटल फॉरफिटेड अमाउंट पता था 12,000। कितने शेयर्स पे था? 4,000। तो 2,000 शेयर्स पे कितना आएगा? यह आएगा 6,000। कितना आएगा? 6,000 आ गया। ये क्या रहा है? ये हो गया 6,000। काउंट नहीं कर 6,000। और अमाउंट यूज्ड कितना हो गया? अमाउंट यूज्ड 2,000। तो रिमेनिंग कितना हो गया? 4,000। ये कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व से। एंट्री क्या होगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स। कितने अमाउंट से? 4,000। ये हो गया। पहले ही क्वेश्चंस कंप्लीट होगी। दूसरी क्वेश्चंस में आते हैं, जल्दी करते हैं, ठीक है, ताकि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो। फॉरफिट शेयर्स है 900, अरे नॉमिनल वैल्यू है 100। नॉन पेमेंट क्या है? अलॉटमेंट का 30 रुपया और फर्स्ट कॉल का 20 रुपये। ये पेमेंट नहीं किया गया। और कंपनी ने कितना कॉल नहीं करा? सेकंड कॉल नहीं करा। कितने रुपये का? 25 रुपये का। तो फॉरफिटेड
शेयर्स को रीइश्यू करा गया 90 और पेड अप वैल्यू है 75। पहले ये चेक करो नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल है 100 है ना। एप्लीकेशन का रेट नहीं पता तो अलॉटमेंट का रेट पता है ना, तो अलॉटमेंट का रेट है मेरे पास 30, फर्स्ट कॉल का रेट है 20, सेकंड कॉल का है 25, ठीक है। इनका टोटल करो कितना, 25 + 20 45, 45 + 30 75, ठीक है। तो इसमें से लेस करो तो एप्लीकेशन का रेट आ जाएगा, तो 25 का एप्लीकेशन का रेट है, ठीक है, एप्लीकेशन। अब इसमें से एक चीज़ ये बता रहा है कंपनी ने, क्या कह रहा है, इस अमाउंट पर कॉल नहीं करा, कॉल्ड नॉट येट, ठीक है। तो अब बताओ कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा, कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा, कॉल्ड अप वैल्यू होगा अलॉटमेंट एप्लीकेशन का, फिर अलॉटमेंट का, फिर फर्स्ट कॉल का, ठीक है। एप्लीकेशन का रेट है 25, अलॉटमेंट का 30 और फर्स्ट कॉल का 20, तो 50 75 हो गया कॉल्ड अप। ठीक है, डन। अब इसका एंट्री हम लोग पास करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीनों एंट्री पास करना होगा, तो ये वर्किंग नोट मैंने समझा दिया, तो यहाँ 3 एंट्री हम फटाफट पास करते हैं। तो पहला शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर, सही करा ना गलत करा, तो एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, है ना, ये हो गया। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, जितना कॉल्ड अप था, कॉल्ड अप कितना 75 का, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, नंबर ऑफ शेयर्स था तुम्हारा 900, तो ये हो जाएगा 67,500, ठीक है, गलत नहीं है ना। फिर बताओ शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना आया, सॉरी शेयर अलॉटमेंट पे कितना आया 900 शेयर्स, मतलब शेयर अलॉट, सॉरी अब बताओ शेयर अलॉटमेंट पे नॉन पेमेंट कितना है 900 शेयर्स एट द रेट 30, तो 27,000। फर्स्ट कॉल का रेट क्या है आई थिंक 20, तो 900 शेयर्स पर 18,000। फॉरफिट कितना था 900 शेयर्स पर 25 रुपया, 22,500, ये हो गया पहली एंट्री कंप्लीट। दूसरी रीइश्यू की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। रीइश्यू कितने पे हुई है, क्या यहाँ वर्ड है फुल्ली पेड अप, यहाँ पे वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है, ठीक है। तो 90 बैंक में पैसा आया 90, तो 900 शेयर्स का 90 रुपीज़ आया, तो 81,000 आया। अब बताओ शेयर कैपिटल कितना जाएगा 75 करके जाएगा, 75 इंटू 900 कितना आता है 625, 75 इंटू 900 675, तो ये 675,000 हो गया। और रिमेनिंग कहाँ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कहाँ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितने अमाउंट से जाएगा 75 रुपया करके 75 25 करके 25 इंटू 900 22,500 आ गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इशू का। फिर थर्ड एंट्री क्या होगा ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कैपिटल रिजर्व्स, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स में कितना जाएगा
पूरा का पूरा जाएगा 22,500। क्यों जाएगा? क्योंकि कोई अमाउंट यूज ही नहीं हुआ और जितना फॉरवर्ड किया उतना रीइशू कर दिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आता है ना, क्वेश्चन नंबर 63 में आता है। जल्दी जल्दी करते हैं ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कवरेज कर सकें। तो ये क्वेश्चन क्या करता है, फॉरवर्ड 500 सेट्स का रखा है, 100 रुपये नॉन पेमेंट, 100 रुपये नॉमिनल वैल्यू, नॉन पेमेंट क्या चीज़ का, फर्स्ट कॉल का 20 रुपये एंड फाइनल कॉल का 25 रुपया, 250 शेयर्स रीइशू कर रखा है और फुल्ली पेड अप वर्ड दे रखा है। ठीक है, फुल्ली पेड अप वर्ड दे रखा है। तो एंट्री पास करनी है, अभी छोड़ दो कुछ क्या अकाउंट वगैरह करनी है, हटा, एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने का तरीका क्या है, पहली शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, ये फॉरफीचर्स का एंट्री। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, पूरा 100 का 100 जाएगा तो 50,000 इधर आ गया। फिर बताओ 500 शेयर्स 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे नहीं आया, 500 शेयर्स 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे नहीं आया तो कितना आया, 10,000 नहीं आया ना। 500 शेयर्स 25 रुपये नहीं आया, 12,500 नहीं आया। 500 शेयर्स कितना आ गया, 55 आ गया तो 11,000 ना। 500 शेयर्स 45 55 आ गया, 25 5 5 से 25 5 से 25 27,500। ठीक है, ये आ गया। दूसरा रीइशू का, बैंक में पैसा आएगा टू शेयर कैपिटल। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, बैंक में कितना पैसा आएगा, 50 रुपये करके लिखा हुआ है, 50 रुपये करके लिखा होगा 250 शेयर्स पे 12,500। ठीक है, और ये क्या है, जब भी फुल्ली पेड अप ना कंपेयर किससे होता है, नॉमिनल वैल्यू से। तो यहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्योंकि 50 रुपये का डिफरेंस है ना जो एडजस्ट होगा फॉरफिटेड अकाउंट के थ्रू। यहाँ भी 12,500, टोटल 25,000। लास्ट में एंट्री क्या पास होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, सारा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, टू कैपिटल रिजर्व्स, टू कैपिटल रिजर्व्स। ठीक है, अब अमाउंट कितने कैसे कैलकुलेट करनी है हमें, हम लोग ये चेक करेंगे कितना अमाउंट था, 27,500, कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स को, 500 नंबर ऑफ शेयर्स को, 250 शेयर्स का अमाउंट कितना आएगा, तो ये होगा 13,750। ठीक है, यूज्ड कितना होगा, यूज्ड हो गया तुम्हारा 12,500, तो डिफरेंस कितना होगा 250, 1250, अमाउंट ट्रांसफ़र कितना होगा 1250। डन, ये भी क्वेश्चंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। ठीक है।